हरियाणा में सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार सियासी मैदान में आ चुके हैं। चुनावी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है। कल यानी 16 सितंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन भी है। इसके बाद से जो प्रत्याशी मैदान में बचे रहेंगे वही इस रण में चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। प्रदेश में चुनावी वादों प्रलोभनों का दौर भी लगातार जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी खूब लगाए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र से चुनावी आगाज कर दिया है। वहीं कांग्रेस के साथ ही आप भी पूरे जोश में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना किसी संजीवनी से कम नहीं माना जा रहा। कांग्रेस पर विश्वास करके लोग पछता रहे हैं। मॉनसून के आखिरी महीने में हरियाणा की चुनावी गर्जना तेज हो गई है। सभी दल अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर चुके हैं। चुनाव आयोग को भी केंद्रीय नेताओं के बारे में सूचित किया जा चुका है ताकि किसी भी तरह की परमिशन लेने में दिक्कत न रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से कुरुक्षेत्र में हरियाणा के चुनावी संग्राम में आगाज कर चुके हैं। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में कांग्रेस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके हिमाचल समेत उन राज्यों के लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने यहाँ कांग्रेस को मौका दिया। जनता की समस्याओं से कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है। वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर है। विकास कार्य ठप है। कांग्रेस आने के बाद निवेश और नौकरी दोनों कम हो गए हैं। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। इस पार्टी की भी एक ही नीति है, चुनाव जीतने के लिए जनता का खजाना खाली करो। आप पंजाब की हालत देखिए, क्या कर दी है। हरियाणा के लोगों को ऐसी पार्टियों को सरकार के पास भी नहीं फटकने देना है। हरियाणा को बचाने के लिए करना पड़ेगा। आपके बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए करना पड़ेगा। 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा, आपने गरीब किसान के बेटे को हरियाणा का नेतृत्व और सेवा करने का अवसर दिया है। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि आपने 56 इंच की छाती के साथ मजबूत नेतृत्व दिया। वहीं हमने 56 दिनों में 126 ऐतिहासिक फैसले जनहित में लिए हैं। हमें पिछले 10 सालों से हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा ने पिछले 10 सालों में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद को पीछे छोड़ दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से एक गरीब किसान के बेटे को हरियाणा की सेवा करने का आपके नेतृत्व में अवसर मिला है। मैं आज इस मंच से आपका भी और हरियाणा के अपने 2 करोड़ 80 लाख लोगों के इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे 2 महीने में
इतना प्यार और आशीर्वाद दिया है कि जहां आपने 56 इंच की छाती के साथ देश को मजबूत नेतृत्व दिया, वही हमारी सरकार ने मात्र 56 दिनों के भीतर हरियाणा के लिए 126 ऐतिहासिक फैसले हमने किए हैं और यह साबित कर दिया है कि सच्ची नियत और सही संकल्प हो तो बदलाव लाया जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, हर जगह हर तरफ से लोगों से ये मिल रहा है कि लोग मुझे भी मिलने आते हैं और सभी जगह सबकी जुबान पर एक ही बात है कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है और लोगों की यह आवाज मैं केवल सुन ही नहीं रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास के रूप में उनकी आंखों में भी मैं देख रहा हूं। बीजेपी प्रदेश से जा रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा में बीते साल का सूखा समाप्त कर 2024 के चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। कांग्रेस में हरियाणा से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस में लगातार लोगों का शामिल होना इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस प्रदेश में आ रही है। उन्होंने केजरीवाल की जेल से बाहर आने पर कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन जहां तक आपकी बात है तो उनका ज्यादा जनाधार प्रदेश में नहीं है। जो लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग का क्रम चल रहा है, कल भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, आज भाजपा के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखवीर मांडी जी, पूर्व विधायक, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और तमाम पदाधिकारी, सैकड़ों पदाधिकारी प्रदेश भर से जो आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। ये एक संकेत है इस बात का कि भाजपा प्रदेश से जा रही है और कांग्रेस पार्टी प्रदेश में आ रही है। कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बना है। पीएम मोदी अब हरियाणा चुनाव में एक्टिव हो गए हैं, कुरुक्षेत्र में उनकी रैली है, आज उन्होंने परिवारवाद पे हमला बोला श्रीनगर से, डोडा से, कैसे देखते हैं? देखिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सभी दलों के सभी नेता, राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेता अपने अपने चुनाव पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। फिर केजरीवाल कांग्रेस के अगेंस्ट में चुनाव हरियाणा में लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी चुनौती है, वो जेल से बाहर आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के तो निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि न्याय की उम्मीद न्यायपालिका से है। जब केंद्रीय जांच एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में विपक्ष को निशाने पे लेने का काम कर रही हो, आपने देखा 10 वर्ष से क्या हुआ है, आपने देखा लोकसभा से चुनाव से पहले दो मुख्यमंत्रियों को जेल तक पहुंचाने का काम राजनीतिक इशारों पे किया गया था, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री। तो ऐसे में जो ये बेल मिली है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का ज़्यादा जनाधार हरियाणा के अंदर नहीं है, और उसके बाद क्या उनका रवैया रहता है वो तो देखो, ये तो उन्हीं के विवेक पर निर्भर है। नाराज नेताओं के बीच सामंजस्य बैठाया जा रहा। दरअसल हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नामांकन का सिलसिला 15 सितंबर को थमने के बाद अब नामांकन वापसी का वक्त भी आ चुका है। माना जा रहा है कि नाराज नेताओं को मान मनोबल कर टिकट पाने वाले सियासी दिग्गज सामंजस्य बैठाने का काम करेंगे। तमाम सीटों पर चेहरे साफ हो चुके हैं। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और इनेलो के साथ साथ जननायक जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी के सियासी दिग्गज जमकर चुनाव प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। कुरुक्षेत्र की धरती पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमदार शुरुआत कर चुके हैं। साथ ही प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं के कामकाज और बयानबाजी को लेकर तीखा हमला कर चुके हैं।